चलिए अब बात करते हैं धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल से हालात बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में चरमरा गई है चिकित्सा व्यवस्था और मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ये धरती के भगवान। आउटडोर इंडोर में मरीज हो रहे हैं लगातार परेशान और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा, उनके आवागमन के लिए वाहन की सुविधा देने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, कैंपस में रोड लाइट लगाने, स्टाइपेंड बढ़ाने और साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के कीव कार्य बहिष्कार इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में भी नजर आ रहा है इस हड़ताल का व्यापक असर। तो अब देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर की जो हड़ताल है, ये हड़ताल सिर्फ अस्पतालों तक ही नहीं रह गई है। मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी खासा असर नजर आ रहा है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं जोधपुर का, जहां से संवाददाता अफरोज हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अफरोज, कहां मौजूद हैं आप और क्या स्थिति है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के, क्योंकि मरीज तो चारों ओर खासे परेशान हैं। अब इससे पहले थे वो चौधरी साहब, राजेश चौधरी थे। आवाज पहुंच पा रही है अफरोज आप तक मेरी? चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर कोशिश करेंगे अफरोज के साथ में जुड़ने की, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल के चलते कितने लोग परेशान हो रहे हैं लगातार। अफरोज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बार हम हमारे जयपुर संवाददाता लीलाधर कुमावत का भी रुख कर लेते हैं। लीलाधर, आप एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं इस वक्त, तो यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल राखी, मैं कहना चाहूँगा धरती के भगवान उनको कुछ सद्बुद्धि दे। बिल्कुल सही है, धरती के भगवान को कुछ सद्बुद्धि दे, ताकि हर रोज़ की आज तीसरा दिन देखा जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का। और आप ये एसएमएस की हालत देख सकते हैं। ये केवल एक ओपीडी की क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। आम पब्लिक क्या कह रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन सहयोगी से बात करना चाहूंगा। आप क्या इलाज कराना है? बुजुर्ग आदमी, हार्ट पेशेंट आदमी है। मैं 3 दिन चक्कर काट रहा हूँ। बोल रहा था, बोल रहे 1 नंबर जाओ, कभी बोल रहे इमरजेंसी में जाओ, एडमिट ले रहे। आदमी परेशान हो रखा, करे तो क्या करें हम लोग, बताओ। डॉक्टरों से कोई बोलता है 1 नंबर में जाओ, कोई बोल रहा 72 नंबर जाओ, कोई बोलता है 61 नंबर जाओ। कहाँ आज डॉक्टरों की हड़ताल है तो आपको ऐसी सुविधा हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। आदमी को लेकर जाए तो कहाँ जाए, मर जाएंगे आदमी के साथ साथ हम भी। बिल्कुल राखी, आप यहाँ देख सकते हैं सभी की पीड़ा है, सभी को है। हालांकि धरती के भगवान के रूप में डॉक्टर्स को देखा जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइनें लग रही है और काफ़ी देर से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है उसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, साथ ही जो जिम्मेदार डॉक्टर्स है उनको भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट चिकित्सकों का संपूर्ण कार्य का बहिष्कार लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। इससे गंभीर मरीजों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाल यह कि ओपीडी आईपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। सर्वाधिक दिक्कत भर्ती मरीजों को भी हो रही है। उन्हें वार्डों में केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे रहना पड़ रहा है। उनका इलाज जरा आप इनसे बात करेंगे, से डिस्चार्ज होने व भर्ती होने कोशिश कीजिए जरा इनसे ये सब जानने की कि कितने घंटे से ये यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है मरीजों की और रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। कितना समय हो गया इन्हें यहाँ लाइन में लगे हुए, और वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है तो उनकी जगह कौन है जो फिलहाल देख रहा है? जी राखी, हम जानना चाहेंगे आप कितनी देर से लाइन में खड़े? आप लोग 2 घंटे हो गए सर। 2 घंटे हो गए। डॉक्टर से कितने का आए हैं? डॉक्टर कितने आए हैं? डॉक्टर वो लेट आए हैं, 10 बजे के बाद बैठे हैं। मतलब ओपीडी में सेवाएं कैसी मिल रही है? इलाज विलाज हो रहा है? मेरे पास अब देखो क्या कहते हैं, बीच में घुस रहे हैं लाइनों को, लाइन से लग तो रही लाइन से। इनका कहना है कि पिछले 2-3 घंटे से खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? करौली से आए हुए हैं हम। 4 घंटे खड़े हुए हो गए, नंबर नहीं आ रहा है। किस बीमारी के लिए आए हैं आप? कौन सी बीमारी है? बच्चे के हाथ सिर में दर्द है, ये छाती में दर्द है। बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों के इलाज के लिए, बड़ों के इलाज के लिए काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर
चलिए ठीक है आचार्य से लीलाधर, एक बार आचार्य मैं भी जोधपुर हैं। का रुख करती हूँ। सहयोगी अफरोज हमारे साथ में जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अफरोज, क्या स्थिति यहाँ पर? धरती के भगवान रूठे हुए हैं, अब क्योंकि भगवान ही रूठ गए हैं तो उनके भक्त यानी ये जो मरीज हैं इन्हें अब कौन संभालेगा? बाकी मैं बताना चाहूंगा कि कोलकाता के प्रकरण के बाद में एक बार डॉक्टर हड़ताल पे आए थे। उस मामले को लेकर उन्होंने कुछ मांगे रखी थी सरकार से, और सरकार ने उस मांगों को भी पूरा किया गया है और उतना पे सोच विचार हुआ है। उसको लेकर आज फिर डॉक्टर जोधपुर के अंदर अनिश्चित हड़ताल के ऊपर है। तो डॉक्टर जो कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ये MDM हॉस्पिटल के, उनसे हम बात करते हैं आखिरकार कब तक ये अनिश्चित हड़ताल चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीत शर्मा है। मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जोधपुर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारी हड़ताल है, अनिश्चित हड़ताल है, क्योंकि इस बार हमने आपातकालीन सेवाएं और साथ साथ पूरी IPD बाढ़ सभी का बहिष्कार कर रहे हैं पूरा दिन है। और ऐसे राज्य भर में हड़ताल करते हुए बार 2 महीने पहले जो कोलकाता में हड़ताल हुई, उसके बाद में हम लोगों ने राज्य भर में हड़ताल की थी। राज्य भर में हड़ताल के बाद सरकार का हमारा समझौता हो गया, शर्तें रखी गई थी। शर्तों को लागू करना तो सरकार ने उनको बस कागजों में दबके रह गई। हमने बहुत बेसिक सुविधा और सैनिटेशन गार्ड, CCTV कैमरा, वो जो सब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुरूप हमने वो सारी चीजें मांगी थी, जो कि बहुत आराम से दी जा सकती है और जो हमारा हक भी है। और उसके ऊपर सरकार द्वारा कोई सोच विचार नहीं किया गया। और आज हमारे जो हमने अभी वापस हड़ताल चालू की, उसके बाद 12 दिन बीत चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उसके साथ कोई वार्ता नहीं की गई है। तो हमारी सरकार से इतनी सी मांग है कि डेंगू वायरल और बाकी जो बीमारियां फैल रही है, उनको देखते हुए मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारे आपसे इतनी गुजारिश है कि आप एक बार हमारे साथ वार्ता में आए और हमारे क्या मेरी आवाज डॉक्टर साहब तक अगर पहुंच पा रही हो, और अगर आप मेरे सवाल इन तक पहुंचा पाए तो इनसे जरा पूछें। ये खुद ही कह रहे हैं कि डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है, ये सब चीजें जो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इसको लेकर के सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। ठीक है, ये इनकी चिंता वाजिब है, लेकिन खुद ये डॉक्टर हैं और ये ऐसी बात कर रहे हैं और ये खुद ही उन मरीजों को संभालने नहीं जा रहे हैं, तो कैसे ये सब बीमारियों से निजात हो पाएगा? कैसे, जब मरीजों की परेशानी है उनको कैसे देखते हैं ये? बिल्कुल, मैं ईश्वर के मैं चाहूंगा जिस तरह का डेंगू मलेरिया का आप ही बताया, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार भी आपने कहीं एक तरफ, और जो डेंगू मलेरिया उनको इतनी तकलीफ होता है तो आप की तरह से इन चीजों को संभाल लोग अपना धरना प्रदर्शन, वैसे डॉक्टरों को भगवान किया जाता है, धरना भी कर रहे हैं। और एक तरफ ये जो अभी बीमारी चल रही है, मौसम बीमारी है, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल में यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर चल रहा है, सुपर सीनियर भी है, काफी सारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी हैं और क्या बोलते हैं उसमें AP है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर प्रोफेसर है, वो चीज को संभालने पूर्णतः कैपेबल है। हॉस्पिटल बंद नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मरीज मर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं, मरीजों को परेशानी का हमने ध्यान रखा है और उसके चलते हमने पहले स्टार्टिंग 2 घंटे की थी हड़ताल, सरकार ने सुना नहीं। इसके बाद हमने बाकी किसी रेजिडेंट हड़ताल पे आगे अस्पताल खुला है और भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करना चाहूंगा जिससे आप जी जो आपने अनिश्चित धरना किया उसको लेके। देखो, हमारी कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि जो सरकार मतलब उसको मान नहीं सकती है। बड़ी सी सिंपल और बेसिक सी डिमांड है जो एक आम आदमी मतलब जिसको देनी चाहिए। आप सुरक्षा, अगर मैं कहूँ कि अपना पूरा का पूरा भारत देश है, इसके चारों तरफ सिक्योरिटी है कि कोई विदेशी यहाँ आक्रमण ना करे, तो वो सुरक्षा है ना। वैसे ही ये मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे डॉक्टर अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे बात से मतलब कहने का मतलब कॉलेज से बाहर के लोग दिखाने आते हैं जब वो बीमारी में होते हैं, उनको कुछ ना कुछ हो रखा होता है, वो बीमार होते हैं, वो अपने परिजन को लेकर आते हैं, तो उस टाइम उनका मानसिक संतुलन कैसा होता है, मनोबल कैसा होता है। तो आपको नहीं लगता या सरकार को नहीं लगता कि हमें बेसिक सुरक्षा दी जाएगी? ये ऐसा इतना नगण्य क्यों कर रखा है डॉक्टर को कि इनकी एक भी बात मानी नहीं जाती। अगर कुछ भी कहें तो बोल देते हैं भैया डॉक्टर को छुट्टी चाहिए। आपको लग रहा है कि हमें छुट्टी चाहिए, अगर हमें छुट्टी चाहिए होती तो वैसे छोड़ के चले जाते। छुट्टी नहीं चाहिए, हमें बेसिक डिमांड है हमारी वो पूरी करें, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ठीक है अफरोज, यहाँ पर बात सिर्फ हो रही है सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की हो रही है। इसी बीच एक बार मैं SMS अस्पताल का भी रुख कर लेती हूँ। सहयोगी लीलाधर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लीलाधर, यहाँ पर अभी भी लंबी कतार वैसे ही लगी हुई है क्या? जो डॉक्टर्स हैं वो आज वैसे भी समय से लेट आए हैं, आप इनसे बात करें, अगर कोई दिखाकर आया हो डॉक्टर को तो कितनी संख्या में यहाँ पर इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है और मरीजों की क्या क्या तकलीफें हैं जिनको लेकर के वो यहाँ आज पहुंचे हैं अस्पताल?
जी राखी बिल्कुल कहा। मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि अंदर के हम जायजा लेंगे जो डॉक्टर्स दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी यासीन है। हम डॉक्टर से संपर्क, डॉक्टर से डायरेक्ट बात करेंगे कि मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स है जो नियमित रूप से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट बैठे हुए हैं, पेशेंट आए हैं। हम उनसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। सर आपसे 2 मिनट लेना चाहेंगे। रेजिडेंट्स की डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, अभी ओपीडी किस प्रकार का लग रहा है? ओपीडी अभी सीजनल डिजीज चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ओपीडी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। फिर भी फैकल्टी जो भी है वो सारी लगी हुई है, मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं मरीजों को कोई परेशानी ना आए। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर ओपीडी कंटिन्यू चल रही है। स्पेसिफिकली जो ट्रॉपिकल डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए अलग से भी ओपीडी चला रखी है। तो कोशिश कर रहे हैं मरीजों को, ओपीडी के मरीजों को परेशानी ना आए। सर अभी मेन रूप से कौन कौन सी बीमारियों के जो मरीज अधिक संख्या में देखे जाए, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी चल रही है, अभी वर्षाकालीन खत्म हुआ है। अभी मेनली क्या है, मौसमी बीमारियों के अंदर डेंगू सबसे ज़्यादा आ रहा है। डेंगू के अलावा स्क्रब टाइफस के मरीज़ भी काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी वायरल बीमारियों के भी मौसम पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आने लग जाए तो सर्दी जुकाम के मरीज़ भी काफ़ी आ रहे हैं अभी। लीलाधर एक धरती के सवाल इनसे भगवान के रूप में कीजिएगा। डॉक्टर्स को देखा जाता है, ये डॉक्टर्स की हड़ताल हमेशा देखी जाती, कभी रेजिडेंट कर देते, कभी क्या करते, क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल बेसिकली थोड़ा मानते हैं कि कुछ हद तक बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें तो मोस्टली नहीं जाना चाहिए। फिर भी रेजिडेंट्स की कुछ डिमांड होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को बेसिकली पहल करके और रेजिडेंट्स की हड़ताल ख़त्म करवानी चाहिए। अभी तक कितने मरीज आपने देखे होंगे अंदर? अभी मोस्टली सुबह 9 बजे के बाद लगभग 100+ पेशेंट देखे। आप देख सकते हैं 100 से अधिक जो मरीज हैं वो देख चुके हैं। उसके बाद लाइन है राखी, आप देख सकते क्या हैं मेडिकल लाइन कॉलेज अभी के तक- जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पर इस वक्त बुलाया जा रहा है लीलाधर? देखिए हाँ रेजिडेंट जी बिल्कुल राखी, आपने कहा मेडिकल स्टूडेंट वगैरह है उनको बुलाया जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको कुछ बोल भी रहे हो कि ऐसे ही मतलब सर आम जनता की समस्या के लिए आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो बहुत देर से खड़े हैं, मेरी वाइफ और हम। इस बीमारी के लिए क्या बीमारी है? दिक्कत है मेरे को हार्ट की। बिल्कुल राखिया देख सकते हैं काफ़ी मरीज है जो काफ़ी देर से खड़े हैं और उनकी व्यथा भी हो जाती है, काफ़ी चिंतित भी रहते हैं क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये पेशेंट देख सकते हैं स्ट्रेचर पे काफी ही यहाँ दिक्कत पर का आए हैं। सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी भीड़ हो रही है, तो डॉक्टर्स के लिए भी एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बिल्कुल लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका। अफरोज आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।